वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एज सब चैनल। आज हम जो है एक बार फिर से जो है वो PYQ की सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था, जो भारतीय की जो राजभाषा थी उसके बारे में, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ताकि वो टॉपिक जो हमारा जो वो मेक श्योर कि वो अच्छे से हमारा सबको जो वो अच्छे से लर्न हो जाए वो टॉपिक। उसके लिए हम जो कुछ PYQ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं आज। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट हम जो है वो PYQ पे ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट। लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग जो है वो मिलता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है आपका, जो हमने अभी जो कल क्लास की थी तो उसमें मैंने बताया था कि अरबी और फारसी में जो है वो जब फारसी भाषा चलती थी तो उसमें जो वो सिंधु को जो वो हिंद बोलते थे। तो हमें यहाँ पे जो है वो जवाने हिंद यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन रहेगा। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, खालिक बारी जो है वो किसकी रचना है। तो खालिक बारी जो है आपकी वो किसकी रचना है, वो है अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है। खड़ी बोली की जो है वो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो नाम है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, अमीर खुसरो, जिन्होंने खड़ी बोली में हिंदी में सर्वप्रथम जो है वो रचना की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। तो हिंदी के उद्भव का जो सही क्रम है, तो सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले जब भाषा आई थी तो कौन सी भाषा थी, पाली भाषा थी। फिर प्राकृतिक भाषा आई, उसके बाद अपभ्रंश और फिर एंड में अवहट जो है आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। तो जो अपभ्रंश जो है उसको जो पुरानी हिंदी किसने कहा है, वो कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 6, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा तो वो कहा था आपका रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको पुरानी हिंदी कहा था। ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम में जो वो पूछे गए हैं और उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम। तो इसमें अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन जो अवस्था होती है उसका नाम हमने बताना है। तो अपभ्रंश की अवस्था जो है वो उत्तरकालीन, ऑप्शन नंबर डी अवहट है। क्वेश्चन नंबर 8, शोरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ। तो इससे जो विकास हुआ था वो हुआ था राजस्थानी से। राजस्थान की जो भाषा थी शोरसेनी, हमें पता होना चाहिए वहाँ पे ये यूज़ होती है ये वाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 9, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय जो है वो कहा जाता है। तो वो कहा जाता है संक्रांति काल। ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने हिमाचल के किसी एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को मैं देख चुकी हूँ पहले, तो इस क्वेश्चन का भी आप ध्यान रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि जो है वो माना है। तो वो उन्होंने माना था रामानुज को। क्वेश्चन नंबर 11, अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है। अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा है। तो वो कहा है आपके रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है। तो पंजाबी का जो विकास हुआ है वो हुआ है पेशाची, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव जो वो किस अपभ्रंश से हुआ है? तो वो हुआ है आपका मागधी से। क्वेश्चन नंबर 14, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? वो हुआ है आपका बी, पूर्वी हिंदी से। आपको मैं ये बता दूं कि ये मोस्टली क्वेश्चन जो है वो अरिहंत से लिए गए हैं। अब इसको जो है हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 को हमने सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो हमने इसमें सुमेलित करना है। तो इसमें बताई गई है सोरशेनी, मैंने अभी भी आपको बताया था कि वो कहाँ की है। सोरशेनी जो है वो आपकी राजस्थान की है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में सिर्फ 4 जो वो बी ऑप्शन में ही आता है, तो हमें इससे इसका राइट ऑप्शन भी पता चल रहा है। और सोरशेनी आपकी आ गई राजस्थान से। पेशाची जो है आपकी कहाँ से आ गई, आपकी ये लहंदा से। मागधी जो है आपकी वो आ गई असमिया से। और अर्धमागधी आ गई आपकी पूर्व हिंदी से। तो ऑप्शन नंबर बी इज इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी है? शोरसेनी कहाँ से है, हमने अभी डिस्कस किया है। तो वो कहाँ से है, वो है आपकी राजस्थान से। ठीक है, तो 16 का जो राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा बी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधी भाषा का उद्भव जो है वो कहाँ से हुआ है? तो 17 का राइट ऑप्शन रहेगा ब्राह्मण अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 18, अवधी का उद्भव जो है वो किस अपभ्रंश से हुआ है? तो वो हुआ है आपका 18 का राइट ऑप्शन रहेगा अर्धमागधी से। क्वेश्चन नंबर 19, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो ये कहाँ की बात हो रही है, कचहरी यानी कोर्ट की बात हो रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा भारत मित्र को। हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र की बात हो रही है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष जो है वो कौन सा है? तो वो है आपका 1893। क्वेश्चन नंबर 21, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। ये सब क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया वो हिंदी के रिलेटेड भी इन्होंने काम किए हैं, इसीलिए ये आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कौन नहीं है, तो वो है रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 23, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो हुई थी आपकी 1800 में। क्वेश्चन नंबर 24, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? अब पहले पूछा था कब हुई थी, अब है स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा, तो हमें ये ध्यान में रखना है ये कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है वर्ष 1903। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव जो है वो किसने रखा था? ये हमने कल की क्लास में भी हमने इसको पढ़ा था, तो हमें सबको पता होगा कि ये गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में हिंदी को जो है वो कब मान्यता जो है वो दी गई थी भारतीय संविधान में? तो वो 27 का राइट ऑप्शन रहेगा वो
14 सितंबर 1949। इस दिन जो है वो क्या करते हैं, हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। इसका भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ये भी हमने कल पढ़ा था, तो ये हमें मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। और ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल जो है वो किया गया है? तो इसको भी हमने कल जो है वो डिस्कस किया था। तो इसको किस में किया गया था? अष्टम सूची में, 8th शेड्यूल में जो है वो इसको जो है वो बताया गया है। कौन से? 8th शेड्यूल में बताया गया है इसको, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये किस में बताया गया है? ये आर्टिकल किस में? 343 में इसको बताया गया है। आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किसको संविधान के अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो हमने जो है वो कल जब पढ़ा था तो उसमें जितनी भी 22 लैंग्वेज जो थी उसमें ऐड की हुई थी, उसमें से हमने सारी लैंग्वेज जो वो पढ़ी थी। तो उसमें जो कौन सी नहीं थी वो ब्रज, डोगरी थी, मैथिली थी और असमिया लैंग्वेज जो थी उसमें थी। 32, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना जो वो किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो स्थापना जो है वो 1961 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, हिंदी की जो उपभाषाएं हैं तो वो है 5। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की जो पूर्व में जो बोली जाती है ना, उसकी बात की गई है। तो 34 का राइट आंसर है बिहारी। क्वेश्चन नंबर 35, पश्चिमी हिंदी की बोली जो है, इनमें से देखना है कि कौन सी जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो वो है आपकी हरियाणवी, ठीक है। कौरवी है, अवधी है, बुंदेली है, लेकिन हरियाणवी नहीं है। हरियाणवी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या। तो 36 का राइट ऑप्शन रहेगा वो है 5। 37, पूर्वी हिंदी की बोलियां जो है वो, तो 37 इसमें से हमने देखना है कौन सी हैं। तो 37 का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 38, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? तो 38 का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है बिहारी, ठीक है। कहाँ पे बोली जाती है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीर वाटी का संबंध जो है वो किससे है? अहीर वाटी का संबंध जो है वो किससे है? तो वो किससे है? उत्तरी राजस्थान की बोली से है। क्वेश्चन नंबर 40, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार जो है वो कौन है? तो 40 का जो राइट आंसर है विद्यापति। 41, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है। तो 41 का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ढूंढाड़ी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का जो है वो सृजन जो है वो हुआ है? तो 40C का जो राइट ऑप्शन है वो है ब्रज भाषा में हुआ है। कृष्ण काव्य की अगर हम बात करें तो वो ब्रज भाषा ही होगी।
गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली जो है वो किस भाषा की रचना है? तो इस कवितावली जो है वो किस भाषा की है? ब्रज भाषा की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद जो वो किसने किया है? तो वो किया है आपका राजा लक्ष्मण सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 45, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है आपकी मेरठ में। जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें मेरठ जो है वो राइट रहेगा। और भी कई जगह पे बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है हम उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्दों का प्रयोग किया है? तो इसका इन्होंने किस शब्दों का प्रयोग किया है? तो जनपदीय हिंदुस्तानी। 47, किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा गया है? काशी का, तो वो कहा गया है बनारस को। क्वेश्चन नंबर 48, पश्चिमी हिंदी जो है वो किस अपभ्रंश से जो है वो विकसित हुई है? तो वो हुई है शोर शैनी से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो साथ साथ में प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की एक भाषा है इसमें से? तो वो है आपकी कन्नड़। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो वो है पश्चिमी हिंदी की अगर बात करें तो वो है ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 51, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो 41 का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है शोरसेनी। ब्रज भाषा जो है वो शोरसेनी से जो है विकसित हुई है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो वो हुआ है आपका प्रेम सागर में। क्वेश्चन नंबर 53, खड़ी बोली का जो है वो दूसरा नाम जो है हमने बताना है इसमें। तो वो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में जो है लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी आपकी अवधी में। क्वेश्चन नंबर 55, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो है वो बोली जो है छत्तीसगढ़ी बोली है, यानी कि किसकी कौन सी बोली है वो छत्तीसगढ़ी की जो बोली है? तो वो हमने इसमें बताना है। तो वो है पूर्वी हिंदी की। क्वेश्चन नंबर 56, मैथिली का विकास जो है वो किस अपभ्रंश से जो वो माना जाता है आपका? तो वो माना जाता है मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा जो है वो हमने इसमें बतानी है। तो वो है ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं बोली जाती है? खड़ी बोली नहीं बोली जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा, ब्राह्मी से। क्वेश्चन नंबर 60, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है वो किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर जो हुआ है वो सारी की सारी है शारदा लिपि से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है देवनागरी में। क्वेश्चन नंबर 62, मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो इसका कहा जाता है अभिमन्यु अनंत को। 63 क्वेश्चन नंबर, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वर्ष 2015 का आयोजन स्थल हमने इसमें बताना है। तो वो है आपका भोपाल, भारत। क्वेश्चन नंबर 64, लाल पसीना उपन्यास के हमने लेखक को बताना है। तो वो है आपके अभिमन्यु अनंत। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध जो है वो नहीं है? तो वो है अवधी।
मगही, भोजपुरी और मैथिली का तो इसमें है, हमने पीछे भी ऐसे सेम क्वेश्चन एक किया है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो 66 का राइट ऑप्शन रहेगा राजा लक्ष्मण सिंह। बाकी जो ये 3 हैं वो भारतेंदु मंडल के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 67 जो है आज का लास्ट क्वेश्चन, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? छंद पूछा है ये, तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये है अपभ्रंश का। तो ये थे हमारे आज के हिंदी की राजभाषा से रिलेटेड, और कुछ अन्य भी क्वेश्चन इसमें थे जो हमने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में जो वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस तरह से आप हमारी बाकी वीडियो को जो रेगुलर देख रहे हैं, आप बाकी सब भी प्लीज़ देखिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।